हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, देन दिस इज द राइट टाइम टू शॉप। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर अगस्त 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। आज मैं आपको बता दूं, आज ये मंच सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ का जो मुद्दा है, करंट, पानी, 4 टन का ब्रिज, ये सबको लेकर के आज हमारे यहाँ पर बांध करके हम लोग इस मीटिंग को कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हम राजेश्वर को एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बुलाया था, लेकिन हम लोग उनसे कहा कि जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा, तब तक इसी तरह हम लोग माइक बांध करके हर जगह में हम लोग आंदोलन करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, आज पब्लिक के पास इतना समय नहीं है जो आकर के हम लोगों का बात को सुने, लेकिन मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, आज जो मीटिंग यहाँ से शुरू होने वाला है, ये मीटिंग बहुत खास है। ये मीटिंग आप लोग कुछ छोटा मीटिंग मत समझिए, आने वाले टाइम में हम लोग इसके ऊपर में बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, आज जो पोजीशन है, 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, चाटम के वहां पर एक वोट नहीं है, एक वोट नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ का कोई भी लीडर उसके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। व्हाट्सएप में लिखने के लिए तक उन लोगों के पास हिम्मत नहीं है। मैं उन लोग से कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करता या मुझे कोई इलेक्शन यहाँ पर नहीं लड़ना है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, जिन्होंने भी ये पब्लिक का वोट देकर के जीत करके जो 5,800 रुपया प्रधान को पेमेंट मिलता है, 5,800 रुपया समिति को पेमेंट मिलता है, 7,800 रुपया जिला परिषद को पेमेंट मिलता है, ये पेमेंट बहुत छोटा है, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग आज तक चिट्ठी लिख करके कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देने का काम आप लोग नहीं किया। मैं आपको बता दूं इस मंच से कि आज आप लोगों के पास समय है, आज भी समय है, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को आगे सब एकजुट होकर के मिल करके बम्बू फ्लैट शक्ति के अंदर में हम लोगों को बहुत बड़ा एक आंदोलन चलना होगा, तभी जाकर के हम लोगों का कुछ परिणाम सामने आएगा। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले मंच पर बैठे हुए आज की सभा के सभापति महोदय आदरणीय श्री सिद्दीक जी, जो कि मायाबंदर पंचायत समिति के पूर्व पंचायत समिति प्रमुख भी है, साथ में उसी क्षेत्र के युवा नेता श्री विश्वनाथन जी, मेरे सहयोगी, मेरे मित्र, वृंदावन कन्यापुरम निर्वाचन क्षेत्र से जिला परिषद के सदस्य श्री वी के अब्दुल अजीज जी, और उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि श्री अब्दुल अजीज जी ने बताया कि ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये हम दोनों के साथ श्री सिद्दीक जी भी मिल करके एक छोटा सा प्रयास कर रहा है कि जनता की आवाज, जनता के द्वारा हम किस तरह से प्रशासन तक पहुंचाए, क्योंकि आज सिद्ध हो चुका है कि अंडमान निकोबार प्रशासन दक्षिण अंडमान में रहने वाले लोगों को जानवर से भी बदतर समझता है। यह सिद्ध हो गया है कि अंडमान निकोबार प्रशासन दक्षिण अंडमान जिला में रहने वाले लोगों के साथ साथ उत्तर मध्य अंडमान में रहने वाले लोगों को भी जानवर से भी बदतर समझने लगा है। ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, ना बोट है, हर तरफ से हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में आज परेशान है। मैं सबसे पहले हमारे अजीत भैया को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया मंच किया हमारे एलएन की बातों को रखने के लिए।
हमारा खासकर पोखर डेरा की बातों को रखने के लिए। मेरे पास बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन हर एक टॉपिक पे मैं बात करना नहीं चाहूंगा। जो बेसिक नीड्स है उस पर मैं बात करूंगा। जैसे कि हमारे गांव में ग्राउंड, बच्चे जो यूथ है वो ग्राउंड के लिए परेशान है। एक ग्राउंड 2008 में अलॉटमेंट करके दिया गया था हमारे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, लेकिन वो ग्राउंड आज भी ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। हम प्रधान के पास जाते हैं और कुछ समय 2023 पर डीसी साहब हमारे गांव पे विजिट किया था। वो आकर ग्राउंड देखा, उन्होंने कहा, प्रधान जी को बुलाया, मेंबर को बुलाया, उन्होंने कहा कि ठीक है आप प्लान तो बना के दीजिए, आगे बाकी का प्रोसेस हम करेंगे। लेकिन जो हमारा प्रधान जी वहां पे, उन्होंने ना ही प्लान लिया, उल्टा चैलेंज कर रहे लोगों के साथ में, ये बोल रहे हैं कि आप लिख के रख लीजिए, ये ग्राउंड नहीं बनेगा। मेरे पास में वीडियोस वगैरह मैंने सोशल मीडिया पे डालकर लोगों को बताया, हम तो आवाज उठा रहे। तो मैं यूथ को ओपनली कह रहा हूँ कि आप लोग आइए, साथ दीजिए, हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा मुद्दा है, ये जितना भी इश्यूज के बारे में भैया लोग बोल रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है वो है करप्शन। करप्शन की वजह से शुरू से लेके आखिरी तक करप्शन ही करप्शन, जहां देखो वहां करप्शन, रोड पे करप्शन, बोर्ड पे करप्शन, मेडिकल पे करप्शन, हर एक जगह पे करप्शन। तो ये सारी चीजों को खत्म करने के लिए आप लोग सबको खुलकर सामने आना पड़ेगा। और जैसे मायाबंदर पे बहुत सारे ऐसे गांव है जहां पर ना ही रोड है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पे ना ही मेडिकल की कोई इशू है। मतलब किसी को अगर हार्ट अटैक आ गया तो वो रोड पहुंचते एम्बुलेंस तक पहुंचते वो वही जंगल पे उनका जान चला जाएगा। और ना ही वहाँ पे पानी की पाइप कनेक्शन। निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आयुष सिंह और इस वक्त हम मौजूद है विम्बरलीगंज एरिया में, और हमारे साथ जो है राजेश कुमार लाल जी जुड़े हुए हैं, जो कि अंडमान निकोबार की जनता की आवाज को आगे तक बाहर जो सरकार तक पहुंचाने के लिए एक उनकी तरफ से बहुत बढ़िया इनिशिएटिव भी लिए हैं। तो इसी विषय में हम जानते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो आपका प्रदर्शन चल रहा है हमने देखा, जैसे इस विषय में आप बताएं सर कुछ। सर, पहली चीज, आज जो जनसभा आयोजित किया गया है, इस जनसभा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जनता की आवाज जनता के द्वारा अंडमान निकोबार प्रशासन तक पहुंचाना। ये हमारा मेन मकसद है। आज जैसा कि दक्षिण अंडमान में बहुत सारी समस्या है, हम दक्षिण अंडमान के बारे में पहले बात करेंगे। पहला मुद्दा है चातम ब्रिज। चातम ब्रिज को अचानक से बंद कर दिया गया। आज महिलाओं को, पुरुषों को, बुजुर्गों को कम से कम 1 किलोमीटर से ज्यादा चलना पड़ता। उसमें बहुत सारे स्कूली बच्चे होते हैं, कॉलेज के बच्चे होते हैं। अब आप सोचिए, भारी बारिश में पैदल चलना कितना कठिन काम है। दूसरा चीज, कई ऐसे प्रेग्नेंट महिला होती है, गर्भवती महिला होती है, कई बुजुर्ग होते हैं जिनको जीबीपन मेडिकल जाना होता है, वो लोग कैसे चलेंगे? इतना लंबा 1-1.5 किलोमीटर कैसे चलेंगे? तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर प्रशासन को ब्रिज बंद करना था तो कुछ एक वैकल्पिक व्यवस्था पहले करना चाहिए था। बिना वैकल्पिक व्यवस्था करे अचानक से बंद कर दिया गया, ये पूरी तरह से गलत है। तो इस विषय में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। दूसरी बात है, आज जो कोऑपरेटिव बैंक जो घोटाला मामला जो आया हुआ है, उसके साथ में हम लोग चाहते हैं कि CCS, CCWS और पॉइंट्सबेक स्थित उनका जो फेडरेशन है, इसको भी जांच के दायरे में लाना चाहिए। साथ में जो RCS है, RCS के जो ऑफिसर्स है, उनमें से भी जैसे को भी कुछ लोगों को जो जांच के दायरे में लाना चाहिए। इतना बड़ा घोटाला एक दिन का तो नहीं है, 2 दिन का तो नहीं है, ये तो कई साल से चलता आ रहा होगा। तो RCS डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? तीसरी चीज, जैसे करंट की समस्या है, करंट कब जाएगा कब आएगा किसी को नहीं मालूम है। बोर्ड की समस्या है, तो बहुत सारी समस्या है, जैसे कि मैंने भी बताया भी है। उन सबको लेकर के एक छोटा सा प्रयास है कि हम जनता की आवाज जनता तक पहुंचाएं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब्दुल सिद्दीकी जी भी, जो कि मायाबंदर के एक्स प्रमुख भी है, वो भी इस विषय में हमें बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो अपना प्रदर्शन चल रहा है, जैसे कि हमें इससे पहले सर ने बताया, तो इस विषय में सर बताइए कि आखिर आपका ये जो अंडमान निकोबार की जनता के लिए जो ये मुद्दा आप लेकर आए हैं यहाँ, तो इस विषय में आप कुछ बताएं सर। जो मीटिंग जो यहाँ पे आज कंडक्ट हुआ जो विम्बरलीगंज चौक में, ये सोशल मीडिया के थ्रू मेरे को पता चला कि एक मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है अंडमान निकोबार का समस्या को लेकर। तो इस सिलसिले में जो है, मैं मायाबंदर के लोगों का और नॉर्थर्न मिडिल अंडमान के लोगों का आवाज बनकर यहाँ आया हूँ, क्योंकि समस्याएं वहाँ पे हम लोग तो रेगुलर उठाते हैं। मैं जो तो आज जो है प्रशासन के जो उच्च अधिकारी जो पोर्टल में बैठे हुए, जैसे चीफ सेक्रेटरी हुआ, LG साहब हुए,
बाकी जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी है। तो आज मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि वहाँ पे बोलकर वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रहा है। तो बहुत सारा समस्या है जो अभी हम आपको डिटेल में जो है अपने जो वक्तव्य होगा उसमें हम आपको बताएंगे। तो एक मंच मिला जो जहाँ पे हम लोग अपना बात रखें, क्योंकि मैं कोई बड़ा पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ। 24 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ और मायाबंदर के लोगों को सेवा कर रहा हूँ। तो बहुत सारे समस्या हैं, तो उन सारी समस्या को आज मैं अपने मंच में रखूंगा। और इसी विषय में हमें जो है अब्दुल अजीज जी भी बताएंगे, जो कि यहाँ जो प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पे जो स्टेज में कहा जा रहा है अंडमान निकोबार की जनता की आवाज को जो है आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार के लोगों को जो परेशानी हो रही है उसी परेशानी को लेकर आज जो है यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता जो है आगे आए हैं, और भी कई जो है इंटर आइलैंड के भी प्रमुख का जैसे आपको हमने दिखाया। तो इसी विषय में अजीज जी से भी हम जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। सबसे पहले तो निकोबार टाइम्स को धन्यवाद जिन्होंने विम्बलीगंज में आकर के अपना कवरेज कर रहा है। ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। अंडमान निकोबार आइलैंड का हर मुद्दा को लेकर के हम लोग जो है नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है विम्बलीगंज जंक्शन में जो है ये हमारा ये पब्लिक मीटिंग चल रहा है। आज मैं आपको बता दूं कि आज हमारे ये जो मीटिंग है सिर्फ और सिर्फ हमारा यहाँ का सौतनवान का जुनून मुद्दा को लेकर के हम कर रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सिद्दीक भाई को, मायाबंदर से आए, हमारे राजेश लाल भाई जो हमारे साथ शुरू से जुड़ा है, और हमारे विश्वकर्मा भाई जो अभी जो भाषण दे रहा है वो भी जो है मायाबंदर से आए। तो उन्होंने भी आकर जो है समर्थन किया, और हमारे लोगों का जो भी समस्या है इतने दिनों से जो हमारे पास आए उस समस्या को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने के लिए हम लोग ये मीटिंग को रखा है।